क्वेश्चन आ गया है, अच्छा क्वेश्चन आ गया है ये। अच्छा किस सेंस में कि सीधा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y नहीं है, इसमें कुछ अलग है। इसमें देखो ध्यान से, मैं लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू कर रहा हूँ क्योंकि वहीं पर लंबी चौड़ी सी चीज़ें काफ़ी सारी दे रखी हैं। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1/2 और प्लस में tan इनवर्स 1/7, ये हमारे पास है। अब अगर ये 2 नहीं होता, अगर ये 2 नहीं होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का डायरेक्ट सूत्र लग जाता। लेकिन यहाँ 2 है, 2 है तो अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। दो मेथड हो जाएंगे अब इस क्वेश्चन के, एक नहीं है दो मेथड हैं। देखो क्या क्या मेथड है, ध्यान से देखिए सब बच्चे। एक मेथड तो ये है कि आप 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाओ। पहले तो यहाँ हमारे पास 2 tan इनवर्स x का भी सूत्र है, हमने सीखा हुआ है। 2 tan इनवर्स x के तीन सूत्र हैं। 2 tan इनवर्स x ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। हम ये वाला लेंगे क्योंकि सब कुछ tan इनवर्स में चल रहा है आगे, तो ये वाला सूत्र लगा दो। 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan वाला सूत्र इसलिए लगाया क्योंकि इधर भी tan है, तो tan से tan मिक्स होकर के आगे भी सूत्र बन जाएगा, इसलिए tan वाले में कन्वर्ट करेंगे। तीन चॉइस थी, या तो साइन इनवर्स का सूत्र बन सकता था, या कॉस इनवर्स का, या tan इनवर्स का। tan इनवर्स वाला यूज ले रहे हैं यहाँ पर। तो मैं पहले सूत्र लिखता हूँ फिर यहाँ अप्लाई करूँगा तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो 2 tan इनवर्स x जो है वो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने अभी आज ही देखा है, ताज़ा ताज़ा एकदम गरम गरम, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x, x की वैल्यू 1/2 है, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये tan इनवर्स के अंदर आ गया, प्लस में यहाँ पर tan इनवर्स 1/7 चल ही रहा है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स, और ये आ जाएगा 2 से 2 तो कट गया, चलो बढ़िया, 1 अपॉन 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4। मैं लिख ही देता हूँ एक स्टेप, वरना बच्चे परेशान होते रहेंगे, डायरेक्ट करना सही नहीं है। ये tan इनवर्स 1/7 चल ही रहा है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 अपॉन 3/4, और प्लस में आ जाएगा tan इनवर्स 1/7, जिसको आप लोग लिख सकते हो नेक्स्ट लाइन में tan इनवर्स 4/3, और प्लस में आ जाएगा tan इनवर्स 1/7। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो दिख रहा है, दिखने में साफ सुथरा। अब इसको फॉर्मूले की फॉर्म में अप्लाई कर दो बस। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई किया था, इसको फॉर्मूले में देखा ही था मतलब इसको। तो फॉर्मूला था हमारे पास, लिख दूँ क्या, यहाँ पर आ जाएगा क्या? यहाँ नहीं आएगा यार, तो फिर गड़बड़ है, जगह की शॉर्टेज पड़ सकती है क्या? इधर किसका हो, इसको एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, और जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया साहब, जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे लिख दिया हूँ। इसके नीचे वाली लाइन वैसे ये है, ये साइड में आएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं, खूब जगह हो गई है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र हम लोग जानते हैं, मैं लिख दे दूँ, चलो लिख देता हूँ मैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये सूत्र है अपना, और इस सूत्र की हेल्प से यहाँ पर आगे लिखो कार्यक्रम, x प्लस वाई मतलब 4/3 प्लस 1/7, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये ब्रैकेट में आप लिख सकते हो यहाँ पर कि भैया ये सूत्र लगाया है यहाँ पर। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा tan इनवर्स, भाई यहाँ पर 2 हट ही गया था, तो अब तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा ही सकते हैं ना। यहाँ नहीं लगा सकते थे, यहाँ पर अपने को करना पड़ा, पहले 2 को सेटल करना पड़ा। 2 को सेटल करने के लिए ये सूत्र लगाना पड़ा अपने को। तो अब तो बस एलसीएम लेना है, 7 चौक 28 प्लस 3/21 हो जाएगा ये, और नीचे अपना
7 या 21 माइनस 4/21 हो जाएगा ये। ठीक, ये हमारे पास बन गया है। इसके बाद ये हो जाएगा tan इनवर्स 21 से 21 कट गया, 28 और 3 हो गया 31, और नीचे 21 में से 4 गया तो 17, 31/17 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। ठीक है, तो इजी है क्वेश्चन तो काफ़ी, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो तो क्वेश्चंस में कहीं दिक्कत आने नहीं वाली। इजी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, आराम से होने वाले क्वेश्चंस हैं, कंफर्टेबल क्वेश्चंस हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थी बस, 2 फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। जो फॉर्मूलेज मैंने कल लिखवाए हैं वो फॉर्मूलेज अगर आपको याद नहीं हैं तो क्वेश्चंस करने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर आपको याद हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, बढ़े अपन आगे। फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट कब होगा? बहुत अच्छा याद दिलाया है पूजा ने। 5वां प्रश्न देखिए, ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। प्रश्न 5 से 10 इस प्रकार के हैं कि इनको सरलतम रूप में लिखना है, एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखना है कि tan इनवर्स के अंदर इतना जंजाल डाला हुआ है ना, अंट शंट अंडर रूट सब डाल दिए हैं tan इनवर्स के अंदर। 1 + x² का अंडर रूट -1/x, इतना कॉम्प्लिकेटेड को सिंप्लीफाइड बनाना है, सरलतम रूप में लेके आना है। तो वो कैसे लेके आए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन। ये ठीक वैसे ही प्रश्न है जो अपन ने पहला और दूसरा प्रश्न किया था, जो अपन ने कल के ढेर सारे फॉर्मूलेज प्रूव किए हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था अपन ने, ये दूसरा है, ये पहला क्वेश्चन था जिसमें अपने पास इस वाले को हम ये प्रूव किए हैं। भले ये अपने को नहीं भी दे रखा होता ना, केवल इतना ही दे रखा होता तो भी हम वही करते, क्योंकि हम शुरू ही ऐसे करते हैं क्वेश्चन को कि x यहाँ पर क्या रख सकते हैं जिससे कि क्वेश्चन आगे बढ़ सके, अंदर कुछ फॉर्मेट बन सके। शुरुआत ही ऐसे की जाती है किसी भी क्वेश्चन में सोचने की। तो ये जो है बेसिकली इसका सरलतम रूप है ये, तो वही काम यहाँ पर करना है अपने को, सरलतम रूप में लेके आना है। तो आप तो x को कुछ ना कुछ यहाँ सब्सटीट्यूट करो, कुछ ना कुछ रखने की कोशिश करो। x हो सकता है साइन थीटा रखें अपन, हो सकता है कॉस थीटा, हो सकता है टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन कौन सा रखना है जो यहाँ पर फिट हो, जिससे कुछ फॉर्मूला बने, क्रिएट हो कुछ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ साइन थीटा मान लिया, अगर x को मैंने साइन थीटा मान लिया तो ये अंदर बनेगा 1 + sin² थीटा का अंडर रूट और -1/sin थीटा। भाई 1 + sin² थीटा तो कुछ होता ही नहीं है, 1 - sin² थीटा जरूर कुछ होता है। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो हम लोग साइन थीटा लेने की सोचते, क्योंकि 1 - sin² थीटा cos² थीटा होता है, जिससे रूट कट जाता, थोड़ा सिंप्लीफाई होता, क्वेश्चन आगे बढ़ता। यहाँ से तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, 1 + sin² थीटा कुछ होता ही नहीं है, तो इसलिए साइन थीटा रखने का प्लान तो कैंसिल हो गया। कॉस रखने के लिए यहाँ पर जैसे ही हमने कॉस डाला, बात सेम ही है, 1 + cos² थीटा भी कुछ होता ही नहीं है, तो रख के करोगे क्या? तो इसलिए कॉस वाला प्लान भी कैंसिल ही है। टेन रख के देखो, एक एक चेक करो। टेन रखोगे तो ये 1 + tan² थीटा का अंडर रूट -1/tan थीटा है। 1 + tan² थीटा जरूर कुछ ना कुछ होता है। भाई ये पूरा ओवरऑल एक साथ कुछ नहीं होता, लेकिन इतना पोर्शन जरूर एक फॉर्मूला है। 1 + tan² थीटा क्या होता है? sec² थीटा। 10वीं का फॉर्मूला है ये तो मतलब बहुत बेसिक्स वाला फॉर्मूला है, सबको याद ही होगा। एक फॉर्मूला होता है sin² थीटा + cos² थीटा 1, एक होता है 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा, एक होता है 1 + cot² थीटा बराबर cosec² थीटा। ये तीन तो सबसे बेसिक फॉर्मूले हैं जो 10वीं में सीखे थे आपने, तो वो वाला यहाँ पर लग रहा है 1 + tan² थीटा वाला। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर tan रख के आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन को कि हमारे पास है tan इनवर्स के अंदर 1 + x² का अंडर रूट और माइनस में 1 और बटे में x चल रहा है। यहाँ पर आप x की जगह अज्यूम कर लो, माना x बराबर क्या? tan थीटा। ये हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। जैसे ही x की जगह tan थीटा रखेंगे, ये बन जाएगा 1 + tan² थीटा का अंडर रूट -1 और नीचे tan थीटा। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया, पिछले वाले क्वेश्चन को 2 तरीके से बताने वाला था मैं, तो मैं अभी बता दूंगा। अब मैंने ये शुरू कर दिया तो पहले मैं ये बता देता हूँ, मेरे को अचानक से याद आया, अभी बता दूंगा मैं। बहुत सिंपल है, कुछ खास है नहीं उसमें। तो ये है tan इनवर्स, 1 + tan² थीटा हो जाता है sec² थीटा, फॉर्मूला है सिंपल सा।
-1 और नीचे tan थीटा। इसके बाद sec स्क्वायर थीटा का रूट कट जाएगा तो ये सिंपल में sec थीटा हो जाएगा। -1 चल ही रहा है, नीचे tan थीटा चल ही रहा है। कुछ कुछ और सूत्र हैं जो 11वीं के हैं जो यहाँ पर काम आएंगे, तो मैं अभी बता दूंगा, वो साथ के साथ ही आपको जहाँ जहाँ काम आएंगे अगली बार से आप उनको याद ही कर लेना सीधा, ठीक है ना। खैर sec tan ये कुछ ऐसा बन गया है tan इनवर्स के अंदर जो आगे तो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो जब ऐसा कुछ आ जाए तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो सबको, उससे सिंप्लीफाई होने की संभावना बढ़ जाती है। तो मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये बन जाएगा अपना tan इनवर्स sec थीटा को आप 1/cos थीटा कह सकते हो, साथ में -1 है, नीचे आपका sin थीटा बटे cos थीटा बन जाएगा। tan होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, एलसीएम ले लेना है। यहाँ एलसीएम ले लो आप, ऊपर वाले में अगर आप एलसीएम लेते हो तो क्या बनेगा एलसीएम, ये बनेगा 1 - cos थीटा और बटे में cos थीटा, नीचे है sin थीटा बटे में cos थीटा, ठीक है। यहाँ तक ये कट गया हमारे पास में, cos से cos कट गया, क्या बनेगा यहाँ पर, ये बन रहा है tan इनवर्स के अंदर 1 - cos थीटा ऊपर और नीचे बन रहा है sin थीटा। 1 - cos थीटा और नीचे क्या बन रहा है, sin थीटा बन रहा है। अब यहाँ से आगे अपन बढ़ें तो यहाँ से आगे अगर अपन बढ़ें, 1 - cos थीटा एक फॉर्मूला है। देखो 2-3 फॉर्मूलेज हैं जो मैं लिख देता हूँ, 3 फॉर्मूलेज हैं जो बहुत ज़्यादा काम आएंगे, जो 11वीं क्लास के सूत्र हैं। एक सूत्र है साइन थीटा, साइन थीटा होता है 2 sin थीटा अपॉन 2 cos, हाफ एंगल फॉर्मूला है। हो सकता है sin 2 थीटा आ जाए, जिसको 2 sin थीटा cos थीटा लिख दो आप, एक ही बात है, हाफ एंगल फॉर्मूला है। एक होता है 1 + cos थीटा जो कि 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है। एक होता है 1 - cos थीटा, सॉरी 1 - cos थीटा जो कि 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ये तीनों 11th क्लास के सूत्र हैं, आपको याद करने ही पड़ेंगे, कम से कम भी नहीं तो 12वीं क्लास में 40-50 बार काम आएंगे ये सूत्र, आगे के कई चैप्टर्स तक आएंगे, 40-50 बार काम आएंगे ये सूत्र। अब देख लो कितने इंपॉर्टेंट है, नहीं याद करोगे खुद ही फंसोगे, ठीक है। तो याद तो करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। अब देखो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो 1 - cos थीटा का सीधा सीधा सूत्र है हमारे पास 11वीं क्लास का, वो लगा दो। क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। साइन थीटा का भी सूत्र है डायरेक्टली, वो है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अब इससे ये बेनिफिट हुआ कि एक तो 2 से 2 कट गया, एक साइन से साइन भी कट गया, साइन बटे कॉस आ गया tan, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स से tan कट गया, रिजल्ट आया थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल रही है अपने को, थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल रही है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x मिल रही है। तो यहाँ से 1/2 और tan इनवर्स x मिल गया। ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है। लास्ट में थीटा की वैल्यू रखनी है क्योंकि थीटा तो हमने माना है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, वो लास्ट में काम आएगी एकदम। तो थीटा बाई 2 मतलब tan इनवर्स x और नीचे 2, तो 1/2 लगा दिया आगे।